अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष अर्पिता शुक्ला के परिश्रम की कहानी। 5 बार असफल होने पर भी नहीं हारी हिम्मत, 6वें अटेम्प्ट में हासिल किया लक्ष्य। आपको बता दें कि अर्पिता शुक्ला और उनकी बहन की सिविल जज बनने की कहानी वास्तव में उन महिलाओं एवं छात्राओं के लिए प्रेरणा बन सकती है जो अपने कैरियर के प्रति सजग हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं। अर्पिता शुक्ला ने सरस्वती स्कूल जेल रोड से हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास करने के बाद टीआरएस कॉलेज रीवा से बीए एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद एलएलएम भी रीवा से ही किया। आपको बता दें कि अर्पिता शुक्ला की छोटी बहन वर्ष 2019 में ही सिविल जज की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया था, लेकिन अर्पिता का सिलेक्शन नहीं हुआ था। किंतु उन्होंने हार नहीं मानी, ना ही निराश हुई और अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयास करती रहीं। 7 वर्षों के निरंतर प्रयास के बाद आखिरकार अर्पिता ने सिविल जज बनकर अपने माता पिता का सपना पूरा कर दिखाया। इस दौरान अर्पिता ने कहा कि जब मैं असफल हुई तो मेरी छोटी बहन ने ढाढ़स बंधाया। परिवार के हर शख्स ने हर कदम में साथ देकर मेरी प्रेरणा बने। मेरी इस उपलब्धि से मेरे शिक्षक और माता पिता एवं दादी का हाथ है। सभी युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूं कि मेहनत करें, सतत प्रयास करते रहें, निराश ना हो, सफलता अवश्य मिलेगी। इस दौरान पिता रंगनाथ शुक्ला बेटी की इस उपलब्धि पर काफ़ी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि उनका सपना पूरा हुआ। मेरी दोनों बेटियों ने सिविल जज बनकर पूरे परिवार एवं क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। आइए सुनते हैं अर्पिता शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। ये कैसे किया और क्या क्या कठिनाइयाँ आई आपके जीवन में? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके लिए सभी महिलाओं को, आप सभी को भी, सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने और मेरी बहन ने, हम दोनों ने सिविल जज एग्ज़ाम निकाला है और अभी मेरी बहन पदस्थ हैं, जज हैं और अभी मेरी भी पदस्थापना होगी। तो मैं सभी लड़कियों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने आप को कभी कम मत समझिए, आप सबके बराबर समझिए और ये समझिए कि अगर आप धैर्य से, लगन से, अपनी ईमानदारी के साथ और मेहनत करके अगर आप पढ़ती रहीं या जो भी आप अचीव करना चाहती हैं, जो भी करना चाहती हैं, करती रहीं तो बिल्कुल आप सक्सेसफुल रहेंगी। और आप अपना प्रेरणा स्रोत अपने घर में ही ढूंढिए। आप देखिए आपकी माता, आपकी बहन सब कितना करते हैं, आपकी माता, मम्मी, पापा सब कितना त्याग करते हैं, कितना आपको आगे बढ़ाने के लिए कितना कुछ करते हैं। आप उनके सैक्रिफाइसेस को देखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए और आपके आसपास जो लोग असफल होते हैं या किसी एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाते हैं या किसी एग्ज़ाम को निकालते हैं, हर किसी को आप प्रेरणा स्रोत की तरह लीजिए, सबसे बातें करिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव एक सबसे बड़ी की होती है सक्सेस की। पॉजिटिव रहते हुए अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी, आप अपने माता पिता का इज़्ज़त करिए, आदर करिए, ईश्वर के प्रति आस्था रखिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। इतने बड़े पद पे पहुंचने के लिए आपकी बहन का शायद हम लोग जितना जानते हैं, हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था, एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़ के उन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया था। क्या मानते हैं कि इस पद तक पहुंचने के लिए क्या पैसा अति आवश्यक है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जो लगन है, आपका जो टैलेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आपका खुद के ऊपर भरोसा इम्पॉर्टेंट होता है, पैसे बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। मैं खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हूँ और चूँकि हम लोग ये सब चीज़ों से गुज़रे हैं तो हो सकता है कि आप भी गुज़रें, आप भी देखे होंगे घर में, परिवार में हर तरह की परेशानियाँ आ सकती हैं। हो सकता है आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो, आप बहुत परेशानी से गुज़र रहे हो सकता है आर्थिक स्थिति ठीक ना हो। तो ये सब चीज़ों को कभी अपने सफलता में या अपने लक्ष्य प्राप्ति में बाधक नहीं मानना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि आप उससे एक प्रेरणा लीजिए। आप उसको ये सोचिए कि ये सभी चीज़ें मुझे बनाने के लिए आई हैं, ये मुझे और मजबूत करेंगी, क्योंकि मैं जो करना चाहती हूँ, जहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे सक्षम होना पड़ेगा और ये चीज़ें आपको मजबूत बनाती हैं हर परिस्थितियाँ। आपके पिता एक पत्रकार थे और छोटी सी सैलरी थी, उसमें आप लोगों का परिवार पलता था। क्या विचारधारा थी आप लोगों की कि आप मतलब क्या करना चाह रही हैं आगे जाकर अपने पिता के लिए, अपने परिवार के लिए? बस मैं तो जिसके लिए सिलेक्ट हुई हूँ, ये एक सेवा है, न्यायिक सेवा, तो मैं उस पर रहते हुए बिल्कुल जो भी ज़रूरी काम होंगे, जो भी माननीय हाई कोर्ट के निर्देश होंगे वो सब करूँगी। और बस बाकी सब अच्छे से चल रहा है, सब भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है, आगे भी अच्छा चलता रहेगा। देखा जाता है कि महिलाओं को आज भी कहीं ना कहीं पीछे रखा जाता है, कहीं ना कहीं ऐसी सोच है कि लड़कों को आगे बढ़ाए और लड़कियों को पीछे रखे। ऐसी सोच के लिए क्या जवाब दें? ये सोच बिल्कुल गलत है। आप
लड़कों को भी पीछे मत रखिए, लड़कियों को भी पीछे मत रखिए। लड़कों लड़कियों को बराबरी का दर्जा दीजिए। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि लड़कियों को आगे रखिए, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहूँगी कि दोनों को बराबर रखिए। सब अपनी अपनी क्षमता, अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, और जो भी लगन से, मेहनत से काम करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो बेशक ऊंचाइयों तक पहुंचता है। और अपने माँ बाप का आदर करते हुए, अपने भाई बहनों को सबको देखते हुए, सब कुछ अपने घर की परिस्थितियों को देखते हुए सब कुछ अगर जो करता है वो बेशक सफल होता है। इस तरीके के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किस तरह की प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है? इस एग्ज़ाम को या फिर किसी भी एग्ज़ाम को आप कह लीजिए, हर एक एग्ज़ाम टफ़ होते हैं और उनका नाम ही है एग्ज़ाम। तो जो भी जैसा भी एग्ज़ाम है, आपको अपनी पूरी मेहनत देनी होती है, आपको अपना 100% देना होता है। जब मैं अपना बताना चाहूँगी, जब मैं करती थी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो जब मेंस का टाइम था, इंटरव्यू का टाइम था, कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि पूरे दिन बैठ के पढ़ रही हूँ, पूरे दिन सिर्फ उठना, खाना और रात में सोना, ऐसा हो जाता है। तो आपको पूरी 100% देना होता है, तभी आप किसी चीज़ को अचीव कर सकते हो। देखा जाता है लगातार कोई फेल हो जाता है, उसके बाद ऐसे कैसे माइंड सेट किया जाए कि कंटिन्यू इस प्रोसेस को रखें, कैसे क्या? हाँ जी, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग होते हैं जिनको पहली बार में सफलता मिल जाती है, उससे अच्छा और कुछ नहीं है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कई बार एग्ज़ाम देते हैं, कभी प्री क्लियर नहीं हुआ, कभी मेंस नहीं हुआ, और कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू नहीं हुआ। इस फेज़ से मैं गुज़री हूँ। मैंने 7 साल प्रिपरेशन की है, 6 अटेम्प्ट्स दिए हैं, और 3 बार मैं लास्ट टाइम 3 लगातार इंटरव्यू में मैं इंटरव्यू तक गई हूँ और मेरा नहीं हुआ है। तो बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब आप हताश हो जाते हो, परेशान हो जाते हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है। तब सबसे बड़ा सपोर्ट आपके घर वाले होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं आपको मेहनत करते हुए। तब वो आप उनको देखिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। आप अपनी पुरानी मेहनत को देखिए कि आपने पूरी मेहनत कर ली है, आप एकदम लास्ट तक पहुंच गए हो, तो अब लास्ट से क्यों लौटना। आप लगातार लगे रहो, बिल्कुल सफलता मिलती है। मैं अपने ऊपर ही ये चीज़ कर चुकी हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि अगर आप लगे रहेंगे तो निश्चित ही आप लक्ष्य तक पहुँचेंगे।